Hello everyone, welcome back to the another video of one shot accounts revision. So students, I hope अभी तक आप जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप सब ने अच्छे से देख ली हैं और अपने कॉन्सेप्ट को कर लिया है क्लियर, राइट। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी के बहुत ही जरूरी टॉपिक को, राइट। और ये टॉपिक सिर्फ हमारी अपनी प्रैक्टिकल्स या +1 +2 के लिए नहीं है, बट इट इज फॉर योर आगे फर्दर स्टडीज में भी बहुत हेल्प करने वाला है। आगे फ्यूचर में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आज हम हेल्प से ही याद करके हम आज करेंगे डिस्कस हेल्पिंग बुक्स के बारे में, राइट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पेशल पर्पस बुक्स 1, कैश बुक। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि मैम हम क्वेश्चन तो निकाल लेते हैं पर जो हमारा आंसर है ना वो नहीं निकल पाता, एंड में हमारा बैलेंस नहीं आ पाता। तो वन शॉट में मैं फटाफट से क्लियर करा दो कि हम लोगों ने किस तरीके से करना है। अगेन स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर दूं, दिस इज अ वन शॉट रिविजन क्लास, राइट। इसमें आई बी ट्राइंग टू कवर ऑल योर पॉइंट्स विच आर गोइंग टू कम इन योर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से, राइट। सो अगर आपको डिटेल में कुछ पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, कुछ जानना है, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड विल रिवर्ट बैक, राइट। सो सबसे पहले कैश बुक में बात करते हैं। इसे स्पेशल पर्पस बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पेशली बनाई जाती है एक जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति जर्नल लेजर और इस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। सम पीपल मेक द सब्सिडरी बुक्स, राइट, जिसे हम हेल्पिंग बुक्स भी कहते हैं, ताकि हम लोग को अकाउंट्स प्रॉपरली ज्यादा बनाने ना पड़े। हम लोग क्या करें, हमने स्पेशल पर्पस के लिए डायरेक्टली कैश की, बैंक की ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली अपनी अलग से बुक में बना ले, सेल्स बुक में बना ले, परचेज बुक बना ले। हमें प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाने, राइट। हम डायरेक्टली लेजर की बजाय हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सीधा बुक्स में बना रहे हैं, राइट। सो उसे सब्सिडरी बुक कहा जाता है, जिसे कि कैश बुक, जिसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कैश बुक, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैश बुक होती क्या है। तो कैश बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर कैश एंड बैंक दोनों की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है। मतलब अगर आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी जर्नल की ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक का नाम आ रहा है बेटा, तो वो कैश बुक में एंटर कराया जाएगा। पर आगे करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी कैश बुक है वो कितनी तरीके की है, राइट। आई वुड से कैश बुक इज योर काइंड ऑफ 3 टाइप्स। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे बट मैं बाइफिकेट इसी तरीके से कर रही हूँ। पहला, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। देन सेकेंड इज योर डबल कॉलम कैश बुक। नाम से बता रहे हैं कि इसमें डबल कॉलम होंगे, राइट। मैं आपको बता दूं बेटे एवरीबडी कि आज से 2-4 साल पहले तक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनाई जाती थी, जिसके अंदर कैश और बैंक के अलावा डिस्काउंट का कॉलम भी आता था। तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट थर्ड, आई विल बी डिस्कसिंग पेटी कैश बुक, जो अलग से कॉन्सेप्ट है, राइट। इट इज नॉट अ टाइप बट आई विल बी टेकिंग इट एज सेपरेट कॉन्सेप्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्टर में कि सिंपल कॉलम कैश बुक में हमने पेपर में कैसे बनाना है। वन शॉट है तो फटाफट पता होना चाहिए, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस ओनली, राइट। आपके क्वेश्चन में जहां जहां पे कैश आएगा आपको सिर्फ वही इसमें रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कैश कैश कैश, नो बैंक, राइट, बिकॉज इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। बट व्हेन इट कम्स टू डबल कॉलम कैश बुक, तो आपके ट्रांजेक्शन में जहां जहां पे कैश आएगा और जहां जहां पे बैंक का नाम आएगा, वो ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ डाली जाएगी, डबल कॉलम कैश बुक में, राइट। सो वी हैव सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सारी कैश ट्रांजेक्शन आएंगी। डबल कॉलम में 2 कॉलम बनाए जाएंगे, मतलब एक हिसाब से हम 2 अकाउंट एक साथ बना रहे हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, राइट। 2 अकाउंट हम एक साथ बना रहे हैं सेम पेज के ऊपर, राइट। तो उसे हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपको समझाने के लिए मुझे बहुत आसानी से बताना है बेटा, इट इज जस्ट लाइक योर, यू कैन से कैश अकाउंट का फॉर्मेट, राइट। पर हमें फॉर्मेट बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऊपर प्रॉपर हेडिंग डालो बेटे। अगर चाहते हो ना कि अकाउंटेंसी में एक्सेलेंस लेके आनी है और बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको फॉर्मेट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी का नाम, राम श्याम मोहन वर्मा वॉट एवर, राइट। और नीचे हेडिंग आपकी आ जाएगी कैश बुक, ठीक है। और ब्रैकेट में आप जरूर मेंशन करना अपना सिंगल कॉलम, राइट। ये ठीक है। अब मैं फटाफट से इसका फॉर्मेट बनाती हूँ एंड देन यू,
मैंने फॉर्मेट बना दिया है, राइट। डेबिट क्रेडिट दोनों साइडों पे, डेट पर्टिकुलर्स LF, राइट। लेजर फोलियो रुपीस का कॉलम, दैट इज योर कैश की अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF एंड रुपीस, राइट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके एग्जामिनेशन में एक ट्रांजेक्शन आएंगी, राइट। बुक पे क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन गिवन होगी और आपको हर एक ट्रांजेक्शन पढ़ के ये देखना है कि इसकी एंट्री क्या बनती है। एंट्री बनाने के बाद ये देखना है कि क्या उसमें कैश इन्वॉल्व है, अगर कैश इन्वॉल्व है तो इस एंट्री में आएगा, इस किताब में डाला जाएगा, कैश बुक में डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। अब मेजरली बच्चों को कई बार दिक्कत आती है कि मैम कैश बुक का क्वेश्चन शुरू करना है तो स्टार्ट कैसे करना है, राइट। हमने स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के बेटे दो तरीके हैं। या तो एग्जामिनेशन में आपके पास बच्चे ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, किसका, कैश का, ठीक है। और दूसरा, या तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स गिवन है, आपको उसको ट्रांसलेट करके उसकी जर्नल एंट्री बनानी है और उसके हिसाब से उसको डालना है कि कैश में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बात आ रही ओपनिंग बैलेंस की, राइट। ओपनिंग बैलेंस में हमेशा याद रखना बेटे, कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो डेबिट, राइट, ठीक है। एसेट है मेरा, ये हमेशा क्या होगा, डेबिट। और ये सब बच्चों को बड़े क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन, कैश का ओपनिंग बैलेंस या कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। कॉमन सेंस, आपकी पॉकेट में अगर 10 रुपए हैं तो यू कैन स्पेंड ओनली 10 रुपीज, प्लीज डोंट से मैम उधार पे, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ओनली, राइट। तो आपका कैश कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में ओपनिंग बैलेंस अगर आपका गिवन है क्वेश्चन में, अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो नॉर्मली क्वेश्चन शुरू होगा। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी, सो डोंट बी इन हरी, मैं अभी कराऊंगी, बड़े आराम से वीडियो को देखो, राइट। अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन में हमारे पास तो नॉर्मली गिवन होगी, बट अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो क्वेश्चन कैसे शुरू होगा, क्वेश्चन शुरू होगा आपके उस बैलेंस से। अगर वो बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को गिवन है तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश में अमाउंट डाल दी जाएगी, वॉट एवर द गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, ठीक है। आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है सबसे पहले, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को डालना है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखो एंड देन हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, राइट। आपका क्वेश्चन आपके सामने, आपको प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है मिस्टर शाह की, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सब बच्चे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शाह, जिसका भी नाम आपको पेपर में गिवन है आपको लिखना है। कैश बुक सिंगल कॉलम फॉर्मेट बना दिए, पहला क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2021 कैश इन हैंड 2000। जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा है, पहली ट्रांजेक्शन में ऐसे लिखा है कैश इन हैंड, राइट, दैट मीन्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। और कैश का ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या सिखाया है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, एसेट तो हमेशा डेबिट साइड पे होगा, राइट। तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 2021 को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे कैश पे। तो मुझे सब लोग बच्चे बताएंगे कि इसकी एंट्री अगर आप करोगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब गुड्स बेचे कैश पे तो एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल्स, राइट। तो एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, तो एंट्री किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड की तरफ, राइट, क्योंकि आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, जस्ट लाइक कैश अकाउंट सिंगल कॉलम। तो यहाँ पे आप 2/4/2021 को बस लेजर पोस्ट कर रहे हो, लेजर आना चाहिए, राइट। सो टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट में डालेंगे, टू सेल्स है, सो हम टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट इसकी डाल देंगे अपनी यहाँ पे 5000, डाल दिया। देन इसके बाद 5/4/2021 रेंट पेड, रेंट पे किया है, तो सब बच्चे देखिए रेंट की एंट्री क्या होगी पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आपका कैश जा रहा है, एक शॉर्टकट याद रखना बेटे, डेबिट साइड इज ऑलवेज योर रिसीप्ट साइड, जब भी पैसा आएगा तो इस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड, जितनी भी पेमेंट्स की जाएंगी कैश में हमेशा वो नेगेटिव, दिस इज द बेस्ट वे फॉर डूइंग योर कैश बुक, राइट। सो आपके पास यहाँ पे है रेंट टू कैश, कैश जा रहा है 5 अप्रैल को, सो 5 अप्रैल 2021 को हम अपना कैश पे कर रहे हैं थ्रू रेंट, सो बाय रेंट अकाउंट। आप सबको पता है ना, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाय, राइट, 1000। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, आपने कमीशन रिसीव की कैश में, तो क्या एंट्री हो गई, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, राइट। तो 10 अप्रैल को आपकी एंट्री हो जाएगी इस तरफ डेबिट साइड में, बिकॉज कैश इज कमिंग टू कमीशन अकाउंट, राइट। और ये आपकी अमाउंट हो गई 4000, दैट्स इट।
एग्जाम्पल लेते हैं कि इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो मैं इस अकाउंट को क्या करूंगी, अब टोटल करूंगी। टोटल कैसे करना है ध्यान से सीख लीजिए, इस चैप्टर में बहुत बार रिमेनिंग बैलेंस वाले अलग अलग पॉइंट आते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, राइट, लास्ट तक देखना, बिकॉज आई विल बी कवरिंग लॉट ऑफ न्यू पॉइंट्स। देन यहाँ पे अगर मैं टोटल करूं तो इट कम्स आउट टू बी 549 9 10 11 11,000 बड़ी साइड। टोटल करना आई थिंक बैलेंस करना सबको आना चाहिए, और अगर किसी को बैलेंसिंग करना नहीं आता किसी लेजर अकाउंट को, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, मैं पर्सनली अलग से समझा दूंगी। देन इधर 11 है तो इधर भी आना चाहिए 11,000, ठीक है। अब पर इधर 11 है, इधर 11 करने के लिए हमें कितना बैलेंस डालना पड़ेगा, इधर डिफरेंस डालना पड़ेगा 10,000 का, राइट। सो दिस कम्स योर बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर किसी को लेजर का कैरी डाउन निकालना में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको क्लियर करा दूंगी, राइट। तो ये अब मैम यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, कैरी डाउन हमेशा होगा जिस भी मंथ की आप बना रहे हो उसका एंड, राइट। अगर आप अप्रैल की बना रहे हो तो आप यहाँ पे 30 अप्रैल डाल दोगे 2021 बाय बैलेंस कैरी डाउन। पर यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता बेटे, नो प्लीज, सब बच्चों को कैरी डाउन को क्या करना है, ब्रॉड डाउन। तो यहाँ कैरी डाउन आया तो वो दूसरी साइड पे, राइट, नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट डे हमारा बनता है 1 अप्रैल हो गया 5, 1 मई 2021 को हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले कैरी किया, फिर उठा के उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने रिसीव किए थे 11,000 और उसमें से खर्चा कितना कर दिया, 1,000, तो आपके हाथ में कितना कैश बच गया, 10,000। वो 10,000 अगले महीने के कैश में क्लब हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ गया 10,000। तो आगे मंथ का नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाए, राइट। आई होप सबको सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर है बेटे, सिंगल क्लियर है तभी हम डबल पे चलेंगे, राइट। अब एक डबल की क्वेश्चन करेंगे और उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट सारे के सारे कवर कराने की कोशिश करूंगी, पर उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपके साथ कुछ चेक की ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, राइट। तो हम पहले उसको करेंगे, तो प्लीज सब लोग नोट करें बेटे, चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, राइट। चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये बहुत कंफ्यूज करती हैं कैश बुक में, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला, लेट्स सपोज आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर रुपीज 1,000, में शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटे 10,000, लेट्स सपोज ऑन 5 अप्रैल, राइट। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसे करा देती हूँ, राइट। उसके बाद ये एंट्री आपने करी है, यहाँ पे मैं एंट्री की डेट डाल देती हूँ कि हमने ये एंट्री करी है 5 अप्रैल 21 को, राइट। हम इसको अलग से नहीं लिखते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास 7 अप्रैल 21 आगे क्वेश्चन है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास जब भी पेपर में ये आता है चेक रिसीव फ्रॉम राम 10,000, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आप इसकी एंट्री क्या करते हैं, मैम चेक रिसीव किया है राम से तो हम तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि चेक रिसीव किया है और टू राम कर देंगे। एब्सोल्युटली नो, बिग नो, राइट। जब भी आपने चेक रिसीव किया है तो आपको ये देखना है कि हमारे पास उस चेक से रिलेटेड आगे इंफॉर्मेशन है या नहीं। नहीं समझ लगा, मैं इसको दोबारा से क्लियर कराती हूँ, मैं इस पॉइंट को ना दोबारा से समझाती हूँ। व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये कह रही हूँ बच्चे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में कभी भी ये बात कही जाए कि आपने चेक रिसीव किया है, राइट, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका चेक रिसीव हुआ है क्या वो डिपॉजिट भी हुआ है या नहीं हुआ। सी जनरल, जब हम जनरल बनाते हैं ना, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम बैंक के हिसाब से करते हैं। बट कैश बुक के चैप्टर में चेक से रिलेटेड एंट्रीज में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, और वो ध्यान किस तरीके से देना पड़ता है कि अगर चेक रिसीव हुआ है तो चेक करो क्या बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो हम उसे बैंक में नहीं डालेंगे, उसके लिए हम चेक इन हैंड अकाउंट क्रिएट करेंगे, राइट। क्या कह रहे हैं मैम, थोड़ा क्लियर करती हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने 5 अप्रैल को चेक रिसीव किया, राइट। इसको ना मैं अलग अलग केसेस बना के करती हूँ, राइट, अलग अलग केसेस। अगर नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल जर्नल का चैप्टर होता तो हम बैंक टू राउंड कर देते, बट ये कैश बुक है, चेक रिसीव हुआ तो पहले चेक करो कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स सपोज केस नंबर 1, केस नंबर 1 में अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 7 अप्रैल 21 को राम्स चेक इज डिपॉजिटेड, राम्स चेक इज डिपॉजिटेड
इतना लिखा है। तो इसका मतलब 5 तारीख को वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। किस तारीख को हुआ है? 7 अप्रैल को। मैम ये शुरू कैसे करना है? जब भी आपको चेक रिसीव हुआ उसके बाद आपने क्वेश्चन सारा चेक करना है नीचे, 1 to 1 हर ट्रांजेक्शन देखो देखो कि ये जो ऊपर आपने चेक रिसीव किया राम वाला, कहीं एंट्री में लिखा तो नहीं हुआ बाद में राम चेक डिपॉजिटेड, राम चेक डिपॉजिटेड, राम चेक, कहीं लिखा तो नहीं हुआ। आप पूरा क्वेश्चन चेक करो। जैसे ही आपने 5 के बाद क्वेश्चन चेक करना शुरू किया आप 7 पे रुक गए, क्योंकि 7 पे क्या लिखा था? राम चेक इज डिपॉजिटेड, राइट। इसका मतलब आपने राम का चेक डिपॉजिट कब कराया? 7 को, 5 को नहीं कराया। तो आप 5 को कौन सी एंट्री करोगे? आप 5 तारीख को अपनी एंट्री करोगे बेटे यहाँ पे, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करोगे, एसेट क्रिएट करोगे टू राम, राम से आया है। सो ये एंट्री होगी आपकी चेक इन हैंड टू राम। मैम इस एंट्री में कैश और बैंक तो खुले ही नहीं, चेक इन हैंड खुला है, राम खुला है, तो इसका मतलब ये एंट्री आपके कैश बुक में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इस एंट्री में कैश और बैंक नहीं आए। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को जब आपने वो चेक जमा कराया है, तो आपने अपने हाथ वाले चेक को जमा कराया, इन हैंड वाले को, तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, उसे कैंसिल करोगे। जो चेक आपने हाथ में लिया था आपने उसे डिपॉजिट करा दिया है। प्लीज दोबारा बोल रही हूँ, चेक रिसीव किया, पहले क्वेश्चन नीचे सारा चेक करो कि पेमेंट डिपॉजिट तो नहीं कराया, कराया तो नहीं। पूरा क्वेश्चन जैसे ही चेक करने लगे आप तो डूब गए, वहां लिखा था कि राम चेक डिपॉजिटेड, इसका मतलब जब आपने रिसीव किया तब डिपॉजिट नहीं कराया। तो उस दिन आप बैंक की एंट्री नहीं डालोगे, उस दिन आप क्या क्रिएट करोगे? चेक इन हैंड। और उसके बाद जब आप उसे डिपॉजिट कराओगे उस दिन उस चेक इन हैंड को बैंक में क्या करा दोगे? डिपॉजिट करा दोगे, राइट। सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग डिपॉजिट, राइट। आपने अगेन वही प्रोसेस शुरू किया, चेक रिसीव किया 5 को, और उसके बाद उस 5 को एंट्री क्या डलेगी वो डिपेंड करेगा कि आगे डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप आगे गए, आप जैसे ही आगे गए तो आपने देखा पूरे क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि चेक डिपॉजिट हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या अज्यूम करोगे? अज्यूम क्या करोगे बेटे? अज्यूम चेक हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। सेम डेट को आपने चेक को डिपॉजिट करा दिया, ये आप अज्यूम करोगे। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट। सो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर आपने चेक रिसीव किया है तो आपने अगर उसको बाद में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आप ये अज्यूम करोगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो आप क्या एंट्री करोगे? ये वन, बैंक टू राम, राइट। एंट्री बदल गई, अगर चेक बाद में डिपॉजिट कराया तो उस दिन चेक इन हैंड अकाउंट खुलेगा टू राम पार्टी का नाम, और जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन बैंक में एंट्री। पर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सो यू विल अज्यूम कि हमने डिपॉजिट कब करा दिया है? सेम डे करा दिया है। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 कॉलम का एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, राइट, जिसमें मैं क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट्स आपको कवर करने की कोशिश करूंगी, राइट। लुक एट द क्वेश्चन, राइट। ये हम करने लगे हैं प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण, राइट। हमें तरुण की 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। मैंने फॉर्मेट आपके सामने शो कर दिया है, राइट। आपके सामने 2 कॉलम्स आ गए, अब डेबिट साइड में भी कैश और बैंक का और क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक का, राइट। लेट्स स्टार्ट। 1 अप्रैल को आपके पास गिवन है कैश इन हैंड 5000। तो मैम ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो हम फटाफट से क्या करेंगे? 1 अप्रैल को यहाँ पे 1 अप्रैल 24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? दैट कम्स आउट टू बी 5000, कैश कॉलम में डाल दिया हमने। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस 6000। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, सबको पता है कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट बैंक कैन बी नेगेटिव। यहां कुछ नहीं लिखा तो ये क्या है? पॉजिटिव। पर यही अगर आपके पेपर में ये आ जाता बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 6000, यही अगर आ जाता तो ये आपके लिए क्या बन जाता? नेगेटिव, राइट। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा, तो ये पॉजिटिव साइड का ही ओपनिंग बैलेंस है, बैंक का आपका 6000 का बैलेंस है यहाँ पे, राइट। बट अगर ये आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होता तो ये नेगेटिव साइड में जाता, और यहाँ पे मैं इसको लिखती बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 6000 में यहाँ डालती अगर ये नेगेटिव गिवन होता। अभी नहीं गिवन तो मैं इसको सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही डालूंगी, राइट। ठीक है, चलिए अब 2 अप्रैल को आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 20,000 की, 20,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जिसमें से
16,000 आपने चेक के थ्रू किया, राइट, और डिपॉजिट भी करा दिया वो चेक। इसका मतलब 20,000 में से अगर 16,000 बैंक में गया है तो 4,000 किस फॉर्म में आया होगा? कैश के फॉर्म में। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली 20,000 की कैपिटल हमने क्रिएट की बिजनेस में। 16,000 चेक से, चेक कहाँ गया होगा? बैंक में, और बाकी जो बचा बैलेंस 4,000 कैश। तो मैं इसकी एक साथ ही एंट्री डालूंगी यहाँ पे, 2/4/24 को टू कैपिटल अकाउंट, राइट। बच्चे अलग अलग भी करते हैं पर मैं इसे एक साथ करना प्रेफर करती हूँ। कैपिटल अकाउंट में आपके पास कैश में चला जाएगा 4,000 और 16,000 चला जाएगा बैंक में। बैंक में क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि ये लिखा था डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि वो चेक आपने साथ में ही बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, राइट। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? सैलरीज पेड थ्रू कैश 2,000, आपने कैश में पेमेंट करी है सैलरीज की, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा पेमेंट। 4 अप्रैल की बात है यहाँ पे, तो ये आ गया बाय सैलरीज, राइट। तो ये कितनी अमाउंट है आपके पास? 2,000 कैश में, डन, राइट। आगे, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, राइट। आपने 10,000 के गुड्स बेचे, कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली इट्स ऑन कैश, तो कैश टू सेल्स हो गया। ये 5 अप्रैल 24 को आपके पास आ गया टू सेल्स अकाउंट, दूसरा उल्टा नाम लिखेंगे, और कितनी अमाउंट? 10,000, डन, राइट। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ₹4,000। अब ध्यान दीजिए, 6 अप्रैल को आपने चेक रिसीव किया है, क्या देखना है? रिसीव किया है चेक, तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हम गए आगे, आगे गए 10 अप्रैल को, रुक गए, रुके, और क्या लिखा हुआ है? मोहन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। 6 तारीख को जो चेक मिला था वो डिपॉजिट कब हुआ बैंक में? 10 को। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैं यहां पे बताती हूँ। 6 अप्रैल को आपने चेक रिसीव किया, राइट, और 10 अप्रैल को आपने चेक को डिपॉजिट कराया, ठीक है। आर यू क्लियर? अगर तो ये 10 अप्रैल की कोई बात ना होती या आगे कोई बात ना होती तो हम अज्यूम करते कि सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो हम एंट्री करते बैंक टू जो भी पार्टी का नाम है आपके पास गिवन है, मोहन, राइट। बट आपने रिसीव किया डिपॉजिट बाद में, तो इस दिन आप एंट्री क्या करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, राइट। और 10 अप्रैल को आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक में चला गया, क्या गया बैंक में? चेक इन हैंड। मैम, अब ये एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों ही नहीं आए हैं मेरे, तो ये एंट्री मेरी कहाँ जाएगी? ये एंट्री आप अपनी पुट इन करोगे बेटे। जनरली पेपर में टीचर्स कहती हैं बनाने के लिए जर्नल प्रॉपर, तो ये एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में। जो एंट्री किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं डाली जाती वो एंट्री जाती है जर्नल प्रॉपर। मैम जर्नल प्रॉपर क्या होता है? कुछ नहीं, जर्नल ही होता है, जर्नल ही होता है। डेबिट क्रेडिट जो भी फॉर्मेट होता है, जर्नल का फॉर्मेट बना के आप जर्नल में डाल दो। एनी एंट्री विच डज नॉट कम इन एनी कैश बुक्स और सेल्स बुक्स, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी डालूंगी अदर सब्सिडरी बुक्स में, राइट। तो आपको उससे और क्लैरिटी होगी। जो जो चीजें आपकी सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न, कैश बुक में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आती। सो 6 अप्रैल वाली एंट्री आप अपनी कैश बुक में नहीं डालोगे। अब आगे 10 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इसकी एंट्री डालोगे। 10 अप्रैल को आपने डिपॉजिट कराया है, तो आप अपनी एंट्री डालोगे टू चेक इन हैंड, राइट। जो आपके हाथ में चेक था वो आपने बैंक में जमा करा दिया है। कितने का बच्चे? ये वाला 4,000 का, राइट। सो 4,000 फिगर आ जाएगी बैंक कॉलम, ऐसे करना, राइट। देन अब आता है आपके एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट ऐसा है कि जनरली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, और हर बार मुझे ये होता है, रितिका मैम ये पॉइंट प्लीज दोबारा करा दो, ये प्लीज दोबारा करा दो। देखो यार, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पापा ने आपको मंथ के स्टार्टिंग में 5,000 रुपया दिया, बड़े ध्यान से सुनना, 5,000 रुपया दिया, हर मंथ आपको पॉकेट मनी मिलती 5,000, ओके फाइन। पूरा महीना आपने खर्चा किया और मंथ के एंड में आपके पास बच गए, आपने खर्चा किया पूरे महीने में सिर्फ 1,000, उसमें कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, तो आपके हाथ में कितने बच गए? 4,000। 5,000 मिले थे, 1,000 का हमने खर्चा कर लिया और हमारे हाथ में कितने बच गए? 4,000, राइट। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, पापा ने कहा ये लो बेटे 5,000 और लो, राइट। पर पापा ने कहा बेटे तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हारे बताओ पिछले महीने कितना बचा था? मैंने कहा पापा 4,000 बचे थे, और अब मैं तुम्हें 5,000 दे रहा हूँ, तेरे हाथ में तो 9,000 का कैश हो जाएगा। बच्चे डोंट, अपने हाथ में 9,000 का कैश मत रख, इतना कैश मत रख। तू ऐसा कर, तेरे पास जितना भी कैश बचा है ना पिछले महीने में, उसमें से सिर्फ अपने पास तो तीन, मतलब 500 रुपया रख, सिर्फ 500 रुपया रख और बाकी बैंक में जमा करा दे।
प्लीज ध्यान से सुनिए। 5,000 साल के शुरुआत मंथ के शुरुआत में मिले थे, सॉरी मंथ के शुरुआत में, राइट। उसमें से मैंने पूरे मंथ खर्चा कितना किया, 1,000 का, बचा कितना, 4,000। पापा ने कहा चेक कर तेरे पास जितना भी बचा है उसमें से अपने पास सिर्फ कितना रखना है, 500, और बाकी कहाँ जमा करा दे, बैंक में। यही निकालना बच्चों को नहीं आता। तो आपने देखा कि मेरे पास तो 4,000 बचा है अपने पास, अगर मैं 500 रख भी लेती हूँ कैश, तो बाकी कितना बचा, 3,500। और ये 3,500 आप कहाँ डिपॉजिट कराओगे, बैंक में। और इसकी एंट्री की जाएगी बैंक टू कैश, बैंक में डिपॉजिट कराने की, राइट। सेम यही पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, डिपॉजिटेड विद द बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 1,000 एट ऑफिस। आपको बैंक में पैसे को जमा कराना है, किस बैलेंस को, अपने पास 1,000 रुपया रखने के बाद, 1,000 अपने पास ऑफिस में रखने के बाद आपको क्या कराना है, बाकी बैलेंस को बैंक में जमा। पर पहले पता तो लगे बचा कितना, तभी तो 1,000 रखोगे। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कैसे करना है। नॉर्मल क्वेश्चन, हम लोगों ने इसको करना है यहाँ पे बैलेंस, राइट। सबसे पहले 5 + 4 9 और 10, 19,000 आपके पास यहाँ पे आ गया, राइट। और इधर भी कितना आना चाहिए, 19,000। समझ लगी, राइट। नॉर्मल अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर वो लास्ट में ना लिखा होता हम क्या करते, 19,000 -2,000, तो ये हमारे पास बच गया 17,000, और हम यहाँ कर देते बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट। ये नॉर्मली करते हैं, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि अपने पास हमने सिर्फ कितना रखना है, 1,000, 1,000। तो यहाँ पे कैरी डाउन ये नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके हाथ में बचा कितना, 19,000 रिसीप्ट सही, राइट। उसमें से 2,000 का खर्चा किया, 19,000 आपके पास पैसा आया, उसमें से 2,000 आपने पे कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 17,000। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। 17,000 बचा। पापा ने कितना बोला अपने पास रखने के लिए, ओनली 1,000। तो मैं अगर अपने पास 1,000 कैश रखती भी हूं तो बाकी कितना बचा, 16,000। ये मुझे कहाँ जमा कराना पड़ेगा, बैंक में। और बैंक में जमा कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई आपकी। सबको पता होना चाहिए जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं वो कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करना भी बता देती हूँ इसी के साथ। लुक एट दैट, अब ये पता लगा सबको 16,000 कैसे आया, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग बैंक टू कैश की एंट्री डालेंगे अपनी किस तारीख को, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हम बैंक टू कैश की एंट्री डालेंगे। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड। नाम किसका, उल्टे का, उल्टे का, टू कैश अकाउंट। किसको डेबिट किया था हमने, बैंक को, तो अमाउंट भी किसमें जाएगी, बैंक में। और यहां लिखा जाएगा लेजर फोलियो के कॉलम में सी, डिनोट्स कॉन्ट्रा, राइट। 16,000 जो आप बैंक में जमा करवा रहे हो। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री किस तरफ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो 15 अप्रैल को बाय, अब उल्टा नाम किसका, बैंक का, राइट, बाय बैंक, और अमाउंट जाएगी कैश कॉलम में, राइट, और यहां लिखा जाएगा सी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करना। अब जरा बैलेंस देखिए, 19,000 इधर है, 19,000 आपके पास है, -18,000, तो बचा कितना, 1,000। ऑटोमेटिकली आया कि नहीं आया, राइट। आपको क्या करना है, जितना कहा गया था उतना ही, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली करके देखा कि आया कितना, स्पेंड कितना गया, बैलेंस जो बचा उसमें से जितना आपने पास रखना बाकी बैंक में जमा करा दो, राइट। अब इधर, अब करते हैं बैंक के टोटल। हमारे पास है 16,000 + 6,000 + 16,000 + 4,000, दैट कम्स आउट टू बी 42,000। और इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में कोई पेमेंट नहीं है, तो सारा का सारा 42,000 आपके पास क्या आ गया, बैलेंस कैरी डाउन किसका, आपका बैंक का, 30 अप्रैल 2024 को, राइट। बेटे दो तरीके हैं इस पॉइंट को करने के, या तो आप पहले से जो क्वेश्चन में कहा है 1,000, आप उसको पहले से ही बाय बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो कैश में कि इतना तो रखना है कैश, राइट। बाकी आप दोनों साइडों का डिफरेंस निकाल के वो अमाउंट से आप बैंक में एंट्री कर दो, बैंक। पर मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये समझना बेटर होता है कि कितना आया कितना गया, ये बैलेंस बचा, और उसमें से रखना कितना बोला हुआ है, और बाकी आपने क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया बैंक, राइट। देख लीजिए एक बार, रिकॉल कर लो क्लास को, दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, सो दैट आपको कोई पॉइंट रहना। इसके बाद ये एक बेसिक मैंने आपको बता दी, डबल कॉलम कैसे बनाना, जहां जहां कैश और बैंक आएगा वो एंट्री डालनी है। चेक के रिलेटेड भी मैंने बता दिया आपको। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत लगेगी, कुछ पॉइंट लगेगा, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आई क्लियर यू, राइट। फटाफट से इसको देखो।
तो आई होप आपको अभी तक जितना भी हमने किया है सिंपल एंड डबल कॉलम कैश बुक वो दोनों ही क्लियर हुए हों, राइट? तो ये पार्ट में विल बी कवरिंग ओनली सिंपल एंड डबल कॉलम कैश बुक. Next video में I'll be explaining you the detail of the petty cash book. That is also very important from your examination point of view, right? So till then, follow the channel, watch all the classes, clear your all concepts. और अगर कोई दिक्कत है तो भूलना मत, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. I'll be clearing you out, right? Until then, good luck, all the very best. God bless you all.